प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग आए हैं हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। यह आपके पद्य से है। कल हमने जो पढ़ाया था वो गद्य से पढ़ाया था, लेकिन आज पद्य से है। यह 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक क्वेश्चन सोने की तरह है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो रामचंद्रिका के रचयिता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद। तो बता दे प्यारे बच्चों कि रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं केशवदास जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। क्या है? विनय पत्रिका है, उद्धव शतक है, वैदेही वनवास है, छत्रसाल दशक है। तो यहाँ बता दूं प्यारे बच्चों कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित जो रचना है वह उद्धव शतक है। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि हैं। तो यहाँ है सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भूषण हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, भूषण, भारतेंदु हरिचंद। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास होंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आशु के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आशु जो है जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध रचना है। कामायनी के बाद आशु का ही नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, द्वापर के रचयिता हैं। तो दिया है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी दिया है अज्ञे। तो यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों कि जो द्वापर के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त होंगे। यह किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल, द्वंद्व गीत, रस विलास, प्रेम सरोवर। तो यहाँ बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना होगी वह प्रेम सरोवर होगी। ऑप्शन डी होगा। इनके रचनाओं में अक्सर प्रेम शब्द लगा होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार समझ जाना चाहिए कि यह भारतेंदु जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। किसकी रचना नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान देना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें मतलब कि एक रचना ऐसी है जो इनकी नहीं है, इस पर ध्यान देना है। युगांधर है, युगांत है, लोकायतन है और बीड़ा है। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि यह होगा युगांधर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहनी। तो यहाँ पूछा है कौन सा है? तो कलि कौतुक होगा प्यारे बच्चों। कौन है? कलि कौतुक। आइए अगला देखते हैं। तो कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है या नहीं पूछा है? तो परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुज। तो यहाँ होगा परमानंद दास। तो परमानंद दास अष्टछाप कवि नहीं है। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? घनानंद ने, भूषण ने, बिहारी ने, सेनापति ने। तो रीतकाल में वीर रस की जो रचना है वह भूषण की है प्यारे बच्चों। किसका है? भूषण का। अगला, जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर हमको देखना है किस भाषा में है। तो पहला है अवधी भाषा, बी है ब्रज भाषा, सी है खड़ी बोली और डी है फारसी। तो जायसी की जो भाषा थी
अवधी भाषा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, श्याम नारायण पांडे। तो बता दें तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, अज्ञेय। तो अनामिका के रचयिता निराला जी हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो ए दिया है भूषण, बी दिया है बिहारी, सी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, डी दिया है अज्ञेय। तो देखिए प्रयोगवादी युग आता है छायावाद के बाद, तो अज्ञेय जी होंगे। कौन होगा? अज्ञेय जी होंगे। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है भिखारी दास, ऑप्शन डी है ठाकुर। तो रीतिबद्ध काव्य के जो कवि होंगे बिहारी दास होंगे। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, बिहारी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति लाल की रचना है। क्या है? भक्ति काल की रचना। यहाँ काल शब्द होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो भक्ति काल की रचना है। क्या है? साकेत है, विनय पत्रिका है, लहर है, प्रेम माधुरी है। तो यहाँ पर विनय पत्रिका होगा प्यारे बच्चों। यह तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर लाल नहीं होना चाहिए, काल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? काल। तो भक्ति काल होगा। क्या होगा? भक्ति काल होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। खुमार रासों के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, दलपति विजय, मंझन, जगनीक। तो यहाँ होंगे दलपति विजय। ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों की खुमार रासों के रचनाकार दलपति विजय होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। क्या है? लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो यहाँ बता दें मैथिली शरणगुप्त की रचना भारत भारती होगी। क्या होगा? भारत भारती। अगला है, अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, सूरदास, सीत स्वामी, भिखारी दास। तो इसमें होगा भिखारी दास। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें होंगे गिरजा कुमार माथुर। कौन होगा? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार जो माथुर हैं प्यारे बच्चों, यह आपके तार सप्तक में भी है। छायावाद के कवि हैं। तो इसमें दिया है कुंवर नारायण सिंह, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद की कवि जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत के रचनाकार ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है दिनकर, ऑप्शन सी दिया है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी दिया है भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार है मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायोत्तर काल का समय माना जाता है। कब माना जाता है भाई? छायोत्तर काल का 1938 से 1953, 1953 से अद्यतन, 1918 से 1953, 1925 से 1953। तो यहाँ पर बता दें 1938 से 1953 होगा प्यारे बच्चों। कहाँ ऊपर वाला ये? अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक की रचना है मुक्ति बोध की, धूमिल का, नागार्जुन का, अज्ञेय का। तो यहाँ पर प्रश्न है भाई,
कहाँ से? संसद से सड़क तक की रचना है। यह धूमिल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। संसद से सड़क तक की जो रचना है यह धूमिल का है। आइए अगला देखें। छायावादी काव्य की बृहत्तई में नहीं है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर बता दे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त को, अज्ञेय को। तो मैं यहाँ पर बता दें कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, दीपशिखा के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं तो भूषण हैं, केशव हैं, चंद्रवरदाई हैं, छत्रसाल है। वीर गाथा काल आदिकाल का पूछ रहा है, तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों, भूषण, केशव, छत्रसाल जो है रीतकाल के कवि हैं। तो यहाँ बचा चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जो है वीर गाथा काल का कवि है। अगला है, बीसल देव रासो के रचना है। बीसल देव रासो रचना है। तो ए दिया है नरपति नाल, भट्ट केदार, जगनिक की, दलपति विजय की। तो यहाँ पर बताना है बीसल देव। ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, नरपति नाल का। किसका होगा? नरपति नाल का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा का गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू, कवि। तो यहाँ पर होगा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं यह प्रेमाश्रयी के हैं, और प्रेमाश्रयी में रामाश्रयी है। आगे आइए हम क्वेश्चन को देखें। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी दिया है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पूछा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्त की प्रधानता। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि छायावाद की मुख्य विशेषताएं जो है प्रकृति का मानवीकरण है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो पल्लव है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो दिया है ए 1953 वर्ष, बी दिया है 1943 वर्ष ईस्वी, और सी दिया है 1935 ईस्वी, डी दिया है 1919 ईस्वी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, 1943 है। अगला है, रीतिकाल से संबंधित रचना है, तो इसमें दिया है पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो रीतिकाल से संबंधित रचना जो है बिहारी की बिहारी सतसई है। क्या है? बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। इसमें 708 दोहे हैं। छायावादी महाकाव्य है, तो इसमें दिया है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो बता दें छायावादी महाकाव्य कामायनी है। ऑप्शन सी सही होगा। छायावत्तर कवि हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, अज्ञेय। तो छायोत्तर कवि हैं अज्ञेय। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, महादेवी की रचना है
गुंजन, नीरजा, गीत का, झरना। तो महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। कौन सी रचना है? नीरजा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है भूषण को, घनानंद को, केशव को, जायसी को। तो कठिन काव्य का जो प्रेत है केशव दास को कहा जाता है। केशव दास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। आइए अगला देखें। छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भगवती प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो छायावादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेर कमरे में। तो यहाँ पर पूछा गया है शोक गीत है, तो शोक गीत यह है आपकी सरोज स्मृति है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उनकी लड़की सरोज है जिनके याद में लिखा गया है, जिसकी मृत्यु अकाल मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। इस प्रकार जो सरोज स्मृति है शोक गीत है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तो दिया है ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दिया है कामायनी, ऑप्शन सी दिया है नीतिका और ऑप्शन डी दिया प्री प्रवास। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, प्री प्रवास होगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है द्विवेदी युग का। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुरुक्षेत्र की जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है। यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत के युद्ध का वर्णन है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा किया गया है। यह महाभारत की तुल्य रचना है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 8, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 9, ऑप्शन डी कह रहा है 6। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इसमें दिया है महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर जगदीश कुंद और ऑप्शन डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है आधुनिक युग की, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, कि नई कविता के महत्वपूर्ण हैं। तो नई कविता में जो महत्वपूर्ण है डॉक्टर जगदीश गुप्त होंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। रीत काल से रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है बिहारी, ऑप्शन बी दिया है भूषण, ऑप्शन सी दिया है घनानंद, ऑप्शन डी दिया है दे। तो रीति काल से रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रतिनिधि रचनाकार कवि हैं ये बिहारी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मीरा जो कहा जाता है वो ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन बी दिया है सुमित्रा कुमारी चौहान को, ऑप्शन सी दिया है सुमित्रा कुमारी सिन्हा को और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। यह वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो यह आज का अंतिम क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।